नमस्कार बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकंड। अब खंड ख करेंगे जिसमें है भक्ति काल। तो इससे पहले फर्स्ट सेमेस्टर में हमने आदिकाल करा था। जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वह 4 भागों में बटा हुआ है: आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। जो आदिकाल हमने पढ़ा था उसकी समय सीमा 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक बताई थी। अब 1375 से अब हम 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक पढ़ेंगे। 1700 विक्रम संवत तक पढ़ेंगे। तो इसके दौरान भक्ति को 4 भागों में बांट दिया है। भक्ति को मुख्य तौर पर 4 भागों में बांटा है। निर्गुण भक्ति धारा, और मुख्य रूप से तो 2 भागों में बांटा है, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। तो निर्गुण के भी 2 भाग हैं, एक तो संत काव्य और दूसरा है सूफी काव्य। तो जो संत काव्य हैं जिसमें कबीर, गुरु नानक देव, रामान और आते हैं इसमें धन्ना, सेन और भी कई गुरुदेव आते हैं जिन्होंने ज्ञान मार्गी थे। और सूफी संत कवियों में जायसी आता है जो प्रेम मार्गी है, यानी कि मुसलमान संत कवि हैं। और सगुण भक्ति में राम भक्ति काव्य धारा आती है जिसमें तुलसीदास है, नाभादास है। और कृष्ण भक्ति काव्य धारा में कृष्ण, सूरदास, रसखान, मीरा आदि ने श्री कृष्ण की भक्ति की थी। तो इस प्रकार हम इन चारों का अध्ययन करेंगे इस भक्ति काल के दौरान। तो ये भक्ति काल खंड ख है। यह टोटल 26 नंबर का आएगा। 2 बड़े क्वेश्चन आएंगे और 2 5-5 नंबर के आएंगे और एक छोटे नंबर के आएंगे क्वेश्चन। तो इस प्रकार 26 नंबर का आएगा, 2 बड़े क्वेश्चन और 2 छोटे 5-5 नंबर के। तो हिंदी साहित्य का भक्ति काल। तो भक्ति काल का सबसे पहला प्रश्न बनता है कि भक्ति का उद्भव विकास। उद्भव विकास माने कब से भक्ति शुरू हुई थी, कब से भक्ति का आरंभ हुआ है। तो यह प्रश्न कई बार आया है। उद्भव विकास पर प्रकाश डालिए, या ये कहा गया है भक्ति आंदोलन निराश हिंदू जाति की पराजित मनोवृत्ति का परिणाम है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। इसकी समीक्षा कीजिए। तो इसकी समीक्षा यही है कि भक्ति का उद्भव विकास कैसे हुआ। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि मुसलमानों के आक्रमण हो गए थे तो हिंदू जाति क्या है, परेशान और निराश रहती थी। तो उन अपने पराजित हार गए थे तो अपनी मन की जो वृत्तियां हैं वह भगवान से जोड़कर भक्ति करने लग गए थे जब मुसलमानों का राज था। तो ये कहाँ तक सही सिद्ध है। तो पहले पढ़ते हैं हम इसका पहला प्रश्न, भक्ति का उद्भव विकास। तो हिंदी साहित्य में भक्ति का उद्भव विकास की कथा जानने के लिए सबसे पहले हमें भक्ति के स्वरूप को समझना होगा। भक्ति शब्द भज धातु में कतीन प्रत्यय लगने से बनता है, जिसका अर्थ है अनुराग। अनुराग माने प्रेम, श्रद्धा, सम्मान और सेवा। तो आध्यात्मिक अर्थ में आराध्य के प्रति अनुरक्ति होना। आराध्य मतलब जिस भी परमात्मा के प्रति अनुरक्ति माने प्रेम होना का नाम ही भक्ति है। श्रद्धा और प्रेम का नाम को भक्ति कहा जाता है। इसी प्रकार भगवत गीता में भगवान के प्रति मन और बुद्धि को अर्पित करने वाले व्यक्ति को भक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भक्त कहा जाता है, जिसने मन बुद्धि अर्पित कर दिया। एक सांडिल्य भक्ति सूत्र के अनुसार ईश्वर में परम अनुरक्ति, ईश्वर के प्रति अनुरक्ति माने प्रेम ही भक्ति है। और बल्लवाचार्य ने भगवान में महात्म्य पूर्वक सत्य और सुदृढ़ स्नेह को ही भक्ति माना है। महात्म्य माने भगवान का गुणगान करना और सत्य रूप से उसके प्रति स्नेह रखना ही भक्ति माना है। तो इन परिभाषाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि परमात्मा के निर्गुण या सगुण रूप में महानता के दर्शन करते हुए
उस महत्ता के प्रति क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा माने विश्वास रखना, श्रद्धा से अवनत होना ही भक्ति है। तो भक्ति के स्वरूप का ज्ञान हो जाने के पश्चात हमारे सामने एक प्रश्न उठता है कि पूर्व मध्य काल माने भक्ति काल में अचानक भारतवर्ष में भक्ति की धारा कैसे बही? एकदम से पहले निर्गुण भक्ति, कबीर आ गया, सूरदास आ गए, तुलसीदास आ गए, सारे भक्त कवि एकदम से कैसे पैदा हो गए? तो इस पर विचार किया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि अपने पौरुष माने अपनी परिश्रम से हताश, यानी मुसलमानों का राज हो गया था, हताश जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? तो ऐसे समय में भगवान के प्रति ध्यान और कहाँ ले जाएं? तो या बाबू गुलाब राय का यह कथन है कि मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि हार की मनोवृत्ति, यानी कि मुसलमानों से हार गए थे, तो हिंदू जाति अपनी मनोवृत्ति में दो ही बातें संभव हैं, या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना या भोग विलास में पड़कर हार को भूल जाना। भक्ति काल में प्रथम प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी कि भगवान की तरफ अपना ध्यान ले गए। आगे कहता है, परंतु ऐसा नहीं है। इन दोनों मतों का खंडन करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि यह बात अत्यंत उपहासास्पद है, यानी कि मजाक की बात है। यह तो जब मुसलमान लोग उत्तर भारत में मंदिर तोड़ रहे थे, उस समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण के लोगों ने ईश्वर की शरणागति। तो उत्तर में जो मंदिर तोड़ रहे थे, गजनी आया था, मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गौरी आ रहे थे, तो उस टाइम दक्षिण भारत में जो रामानुजाचार्य थे, उन्होंने ईश्वर की शरण लेकर के वहां भक्ति की थी, वहां दक्षिण में भक्ति पनपी हुई थी। तो मुसलमानों के अत्याचार से यदि भक्ति की भावधारा का उमड़ना था, तो पहले जो सिंध प्रांत है हमारे पाकिस्तान में, वहां पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था, तो पहले वहां भक्ति उत्पन्न होनी थी, फिर उत्तर भारत में प्रकट होना था, पर हुई दक्षिण में। परंतु भक्ति की धारा वह क्या है? दक्षिण भारत में सबसे पहले उत्पन्न हो गई थी, 1000 ईस्वी से पहले ही। तो यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि उत्तर भारत में पदार्पण से पूर्व दक्षिण में भक्ति की यह धारा पिछले 200 वर्षों से बह रही थी। यानी जब उत्तर भारत में कबीर आए, नामदेव आए, नानक आया, उससे पहले कहाँ भक्ति चल रही थी? दक्षिण भारत में, जहाँ तमिलनाडु, केरल, यहाँ भक्ति की भावधारा बह रही थी। तो वास्तव में भक्ति का उद्भव प्राचीनतम भारतीय धर्म साधना और साहित्य में है। वैसे तो भक्ति की तो प्राचीन काल से ही चल रहा है। भक्ति के बीज तो वेदों में सबसे पहले कब हुए थे? वेदों से ही मौजूद है। महाभारत तक पहुंचते पहुंचते वैष्णव भक्ति का पर्याप्त विकास हो चुका था और विष्णु की नारायण के रूप में उपासना होने लगी थी। और गीता तो ज्ञान, कर्म, भक्ति के समन्वय का ग्रंथ ही है, यानी कि ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों का ही ग्रंथ है। आगे महाभारत के पश्चात 600 ईस्वी पूर्व में भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध, तो जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने भी भक्ति के संदेश दिए थे। जो बुद्ध ने अपने अहिंसा, यानी कि जीवों की मारकाट नहीं, अहिंसा प्रधान भक्ति संदेशों के द्वारा भक्ति धारा को आगे बढ़ाया। परंतु प्रथम ईस्वी या ईस्वी सन की शुरुआत के बाद 6ठी शताब्दी से लेकर के 9वीं शताब्दी तक बौद्धों और जैनों ने अपने राज्याधिकारों का प्रयोग करते हुए शैव माने जो शैव के शिव जी के भक्त हैं, वैष्णवों का दमन किया। जो भगवान बुद्ध और महावीर जैन धर्म का विकास हुआ, उस टाइम उन्होंने जो शिव के भक्त थे और वैष्णव नारायण के भक्त थे उनका दमन कर दिया। सिर्फ भगवान बुद्ध के ही अनुयायी बन गए और महावीर के अनुयायी। जैन धर्म और बौद्ध धर्म ज्यादा फैला। उस टाइम शैव को भूल गए और वैष्णव को भूल गए थे। फलस्वरूप दक्षिण भारत में आलवार भक्ति की धारा, आलवार कितने हैं? 12 हैं, भक्ति की धारा उत्पन्न हुई। आलवार संत दक्षिण से
उत्तर की ओर है। ये 12 संत थे, 12 भक्त कवि थे। इन्होंने, ये संत तमिल भाषी थे। आलवार का तात्पर्य है रमा हुआ या डूबा हुआ है, भक्ति में बिल्कुल डूबा हुआ। भक्ति काल को प्रभावित करने में आलवारों की भूमिका महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से 12 आलवार संत थे। कितने थे? 12 थे, जो भगवान की आराधना करते थे, जो समाज की सभी जातियों से थे, ने कृष्ण और राम की भक्ति के भजनों की गहरी अनुभूति से रचा है। आलवारों ने 300 भजनों का संग्रह किया है। इनके बारे में क्या कहा गया है? कहा जाता है कि ये ऋग्वेद सार है, ऋग्वेद का सार है। आलवार संत प्रचार और प्रसिद्धि में बहुत दूर भागते थे, यानी कि दूर दूर तक उन्होंने प्रसार किया। उन्होंने अपनी प्रसिद्धि बढ़ते देख करके अपनी रचनाओं को कावेरी में बहा दिया था। बोले इस रचना जो पुस्तकें थी, तो इनके पदों की 2 पुस्तकें कावेरी के किनारे आ लगी थी, वहीं से भक्ति की धारा बही थी। और आलवारों के भजनों की विशेषता कृष्ण का बाल रूप का वर्णन था, जो सूरदास को प्रभावित करता है। इनके में भक्ति की भावधारा की प्रधानता है। अगला है भक्ति के विकास में दार्शनिक विचारों का योगदान क्या है। जो 8वीं शताब्दी थी, तो इसके पश्चात एक के बाद एक दार्शनिक आचार्यों की परंपरा ने भक्ति के विकास में अपना योगदान दिया। सर्वप्रथम नाथ मुनि ने आलवारों के बिखरे हुए भजनों का संग्रह करके उसको प्रबंधम में किया, और वे तकरीबन 5000 के करीब थे। इसके बाद यामन संग्रह किया, इसमें भगवत के सिद्धांतों का विवेचन किया है। इसके बाद 10वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य ने अपने दार्शनिक मत में विशिष्ट द्वैतवाद का नाम से प्रस्तुत किया है। तो विशिष्ट द्वैतवाद क्या है? इसमें जो परमात्मा है उसके बारे में बताया कि जो अचित है वह प्रकृति है, अचित है जीव है, और ब्रह्मा परमात्मा है। इसी का नाम विशिष्ट द्वैतवाद परमात्मा का है। और इसमें 8वीं सदी के शंकराचार्य द्वारा अद्वैतवाद यानी कि निर्गुण भक्ति का खंडन देखने को मिलता है। इसके बाद मध्वाचार्य ने द्वैतवाद कहा है। द्वैतवाद में यानी जीव ही ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ है। और निबार्काचार्य ने द्वैतवाद जिसको बोलते हैं भेदा भेदवाद, तो इसका अर्थ है यानी परमात्मा जीव से भिन्न भी है और अभिन्न भी है, वही संसार को रचता है। और बल्लमाचार्य ने शुद्ध द्वैतवाद रचा था, जिसके ये सूरदास के गुरु थे। उन्होंने शुद्ध द्वैतवाद यानी सब कुछ ब्रह्मा ही है, वो परमात्मा ही आदि की विशेष दार्शनिक सिद्धांत थे, जो शंकराचार्य के विरोध में उठ खड़े हुए थे। परंतु शंकराचार्य का अद्वैतवाद भक्ति काल की निर्गुण भक्ति धारा के कबीर और जायसी के काव्य में प्रकट होता है। कबीर और जायसी ने जहां शंकराचार्य के निर्गुण को अपना काव्य का आधार बनाया, वहीं गोरखनाथ ने नाथ पंथ की जो हठयोग साधना को ज्ञान का आधार मान करके अपने पदों की रचना की। इसके बाद आए थे रामानंद। कबीर रामानंद का शिष्य था। रामानंद और भक्ति, यकीनन भक्ति काल में भक्ति की धारा को प्रभावित करने का श्रेय किसे जाता है? रामानंद को। और रामानंद जी कबीर के गुरु थे, दक्षिण भारतीय द्राविड़ थे। इसके बारे में कहा जाता है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद प्रकट किया कबीर ने चहु दिशा नवखंड। तो चारों खंड में प्रसिद्ध कर रामानंद जी की भक्ति अविच्छिन्न धारा को उत्तर भारत में लाए, और उनके शिष्य कबीर ने संपूर्ण उत्तर भारत में घूम घूम कर इसका प्रचार किया। समस्त भारत के मध्य के पूर्व में भक्ति में हो गया था। तो उपयुक्त विवेचन से भक्ति का उदय राजनीतिक पराजय का परिणाम नहीं, या तो अप्रत्यक्ष रूप से इसका थोड़ा बहुत हाथ अवश्य है, क्योंकि कोई भी आंदोलन सामाजिक परिस्थितियों से निरपेक्ष नहीं होता। और इसके उदय का वास्तविक श्रेय किसे जाता है? बौद्धों और जैनियों के दमन के स्वरूप आलवार संतों और विभिन्न दार्शनिकों और दक्षिण भारतीय द्राविड़ परिवार को ही जाता है। तो इस प्रकार भक्ति का उद्भव हुआ था, यानी कि वेदों से चली, फिर
बौद्ध जैनों के द्वारा।